हे गाइस व्हाट्सअप एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज दोबारा से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे अपने बीआरएस के बारे में। बीआरएस होता क्या है, बीआरएस का क्या क्या प्रोसेस है, क्या करते हैं, किस लिए बीआरएस करा जाता है। अब क्योंकि आप सभी को पता होगा बीआरएस का मतलब होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये फुल फॉर्म है, मतलब नहीं है ये। आज मतलब समझेंगे, प्रोसेस समझेंगे, सब चीज। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो बीआरएस होता है, बीआरएस मतलब इसका फुल फॉर्म है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और ये क्यों करा जाता है। अब क्योंकि जब कंपनी है, कंपनी तो भाई पेमेंट करेगी ना। अब जब कंपनी पेमेंट करेगी वो बैंक से पेमेंट करेगी, क्योंकि ऐसे पेमेंट तो वो कैश से कैसे कर सकती है, हर पेमेंट। और ये चीज एप्लीकेबल होती है बैंक में भी। बैंक में भी बीआरएस का बहुत बड़ा रोल है। अब ठीक है। और उसके बाद कंपनी आपकी, आप पेमेंट कर रहे हो, चेक से करिए आपने पेमेंट। तो आज पेमेंट करिए, आज तो आपने पेमेंट दे दी दूसरे पर्सन को। अब वो पर्सन वो चेक कब क्लियर करवा रहा है, ये डिपेंड करते हैं उसके ऊपर ना, कि वो पर्सन क्लियर करवा रहा है, आज ही करवाएगा, आज चेक मिला, गया बैंक में, दिया, क्लियर हो गया, या फिर जा रहा है वो 1 हफ्ते बाद, 10 हफ्ते बाद। तो दिक्कत क्या आती है बीआरएस में, हमने जो इशू डेट है, जिस टाइम को हमने, जिस डेट पे हमने बीआरएस दी थी दूसरे पार्टी को, वो डेट डिफर हो जाती है, मिसमैच करने लगती है। क्योंकि यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमने एंट्री करी होती है डेट नंबर 1 को, और वो बंदा क्लियर करवा रहा है 7 डेट को, 8 डेट को, 9 डेट को, है ना। तो इसी चक्कर से प्रॉब्लम आती है। अब डेट मिसमैच करते हैं। बैंक की पासबुक होता है और जो कंपनी होती है, कंपनी एंट्री पास करती है सारे अपने डे बुक के अंदर। डे बुक ये चीज है ना, यहाँ पर सारी एंट्री उसकी होंगी। तो दोनों जगह पर जब डेट मिसमैच करेंगी तो दिक्कत आती है। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए बीआरएस यूज करा जाता है, तभी बीआरएस यूज होता है। अब क्योंकि हम पेमेंट करेंगे बैंक से पेमेंट होगी, है ना। तो उस टाइम पे बैंक तो होना चाहिए। अब कंपनी है, कंपनी का तो बैंक होगा ही होगा, बैंक है उसका भी बैंक होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रिएट पे जाना है। बैंक नहीं है, बैंक बनाओ। आप लेजर में गए, आपने बैंक बनाया, पंजाब नेशनल बैंक। अब बैंक अकाउंट में आएगा, आप सभी को पता है ये चीज, है ना। समझ नहीं आया आपको, दोबारा से पीछे जाओ, देखो बहुत इजी है। अकाउंट नंबर डालेंगे यहाँ पर, 14 नंबर का अकाउंट नंबर होता है, आईएफएससी कोड, और उसके बाद ब्रांच किस ब्रांच में है, फिर उसके बाद बीएसआर कोड, ये बैंक से जनरेट होता है। अब उसके बाद, अब यहाँ पर बीआरएस में ये चीज बहुत मेन है, जो यहाँ का बैंक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको ये यस करना पड़ेगा तीनों को। इसको यस करेंगे। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो आप चेक बनवाने वाले हो आप, क्योंकि अब आप चेक से पेमेंट करोगे, तो चेक कितना बनवाओगे आप। अब क्योंकि चेक नंबर 6 डिजिट का होता है, भूलना मत, ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यूज में, कभी कभी पूछ लेते हैं भाई, और नॉलेज होनी भी चाहिए। चेक नंबर, सॉरी, हाँ, चेक नंबर हमेशा 6 डिजिट का होता है। लाइक सपोज हमने नंबर ऑफ चेक्स 20 मंगवा लिए, है ना। अब चेक का नेम रख देते हैं, रख दिया भाई। अब इसको भी हमको यस करना है। अब ये क्या चीज है, अब जो चेक है, चेक निकल के आएगा, उसका भी कुछ ना कुछ फॉर्मेट होगा ना। अब वो फॉर्मेट हमको यहाँ लिखना पड़ता है, बट अब करेंगे यहाँ पर अपने आप से लिखेंगे, बहुत टाइम कंज्यूम होगा और गलती भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर शॉर्टकट है, यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर ऑल्ट भी जब प्रेस करेंगे ना आप, यहाँ सैंपल फॉर्मेट आएगा, यहाँ एंटर करो, तो ये अपने आप से सब बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अब जब सेव करोगे तो यहाँ पर प्रीव्यू करके आप देख सकते हो, अपने आप ही ऑप्शन आते प्रीव्यू का। देखो यहाँ पर ऑल्ट जेड से जूम, देख सकते हो जब आपका चेक बनेगा, आप जब चेक से पेमेंट करेंगे तो वो कुछ दिखने में ऐसा होगा। अब उसके बाद चलिए करते हैं पेमेंट। और बीआरएस सिर्फ पेमेंट के टाइम पे ही होता है। बीआरएस में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसाइल सिर्फ पेमेंट के टाइम पे होगी। रिसीव करेंगे तो उस टाइम बीआरएस की कोई नीड ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो जो हमको पेमेंट कर रहा होगा वो करेगा बीआरएस मेंटेन। अब यहाँ पर वाउचर में गए, अब क्योंकि अपन पेमेंट करेंगे, ठीक है भाई, बिल नंबर डाल लिया, अब पेमेंट मान लो हमने
सैलरी पेमेंट करिए, बनाना पड़ेगा हमको। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड देन कंट्रोल ए सेव। अब क्योंकि सैलरी है ये, और सैलरी दी मान लो हमने 60,000 रुपीज़, है ना, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते वक्त कैश या बैंक तो आएगा ही आएगा, है ना। अब क्योंकि भाई हम पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो हमने पंजाब नेशनल बैंक बनाया था, अब पेमेंट इसी से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब आप करेंगे यहाँ पर, और ये रेड आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन मत लो यहाँ से आप, क्योंकि जो रेड आता है ना, कभी कभी रेड इसलिए आता है क्योंकि हम अपने आप से हम एजुकेशनल मोड पे कर रहे हैं, इसी वजह से रेड आ रहा है। अब क्योंकि भाई हमारे बैंक में पैसे ही कहाँ हैं, इसी वजह से। अब एंटर करा हमने, अब यहाँ इन्फॉर्मेशन अपने आप आएंगी, क्योंकि देखो आपने चेक नंबर बनाए थे, चेक नंबर 100,001 से लेकर 20 तक, तो उसका फर्स्ट चेक है, तो अपने आप ही यूज़ होगा ये। और डेट क्या है, किस डेट को आप इशू कर रहे हो चेक। अब क्योंकि हम एजुकेशनल मोड पे हैं, तो यहाँ पर तो 1-1 आएगा, है ना, 20 कर लोगे तो एंटर नहीं करेगा। अब बाहर काम करोगे कंपनी में आप या बैंक में, तो हाँ हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। कंट्रोल ए सेव करा, कंट्रोल ए कर लो यहाँ से। अब देखो यहाँ पर ये चेक का आया है आपका, ये देखिए कि सैलरी के लिए आपने पेमेंट करी है 60,000 रुपीज़, और किसके थ्रू से पेमेंट हुई है, आपकी कंपनी के। ये आपका साइन है, जब आप इसको दोगे तो सिग्नेचर के दे दोगे, है ना, ये आपका स्टैंप होगा कंपनी का। अब उसके बाद क्योंकि ये सेव हो गया है, चलिए अब एक और कर लेते हैं हम, एक और पेमेंट कर रहे हैं हम। इस बार पेमेंट ले लेते हैं वेजिस की। वेजिस की पेमेंट कर लिया हमने। अब वेजिस बन चुका है हमारा। अब उसके बाद वेजिस हम दे रहे हैं मान लो 1,50,000 रुपीज़, ये भी हम चेक से देंगे अपने पंजाब नेशनल बैंक से जो हमने बनाया था, है ना। अब इसमें नंबर 2 आ गया, डेट ये है, कंट्रोल से हमने सेव कर लिया। अब फिर से ये चेक देखने का ऑप्शन करेगा कि भाई चेक देख लो, ठीक है भाई हो गया। अब देखिए, अब गलती नहीं है ये, अब जो डिफरेंस होता है डेट्स का, वो यहाँ पर तभी आएगा। अब उसके बाद आप बीआरएस में रिकंसाइल कैसे करोगे अपने एंट्री को जो आपने पास करी है चेक की। सबसे पहले आपको बैंकिंग में जाना है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए, हमसे लिंक रहने के लिए, नीचे एक बटन दिया गया है लाल कलर का, उसको ठोक दो बेझिझक, और सब्सक्राइब करो और लिंक रहो हमसे। बैंकिंग में जाने के बाद चेक रजिस्टर्स पे जाओ, चेक रजिस्टर। अब उसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे 2 बैंक बने हुए हैं, बट हमारा मेन हमने काम किया है पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में। हमने एंटर किया भाई यहाँ पर, अब फिर एंटर करो। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है अनरिकंसाइल। अब अनरिकंसाइल मतलब ही यही है कि जो आपने जिस डेट को आपने चेक इशू करी थी वो अलग है, पर जिस डेट पे उसने क्लियर करवाया वो अलग है, जिस डेट पे उसको पैसे मिले वो अलग है, मिसमैच हो रहा है। तो अब अनरिकंसाइल को हम रिकंसाइल कैसे करें, बहुत ईजी है। अब जहाँ येल्लो येल्लो है ना, 1 बाय 1 करना है इसको। येल्लो पे आप स्पेस बार दबाओगे तो ब्लू हो जाएगा। अब रिकंसाइल की होती है ऑल्ट आर से यहाँ पर। अब देखिए इन्फॉर्मेशन भरने के लिए आएगा यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट डेट, आपने किस दिन चेक इशू करा, बैंक डेट, किस दिन उस बंदे ने क्लियर करवाया, हो सकता है उसने क्लियर करवाया भाई 1 मई 2022 को, है ना, तो ये एंटर हो गया। और कभी कभी होता है ये, तो क्योंकि हम एजुकेशनल मोड है तो तभी हम यहाँ पर 1-1 ले रहे हैं, वरना कंपनी में तो भाई चेक इशू बीच में भी होता है, मंथ के बीच में, और ठीक है जो रिकंसाइल होता है वो बीच में भी होता है ना। अब बीच की डेट लेंगे नहीं, अदरवाइज लेगा नहीं ये, तो समझने के लिए समझ जाओ। अब उसके बाद जब यस करोगे, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा रिकंसाइल। और भैया शर्मा काहे रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पार्ट सेकंड भी इसका आने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लैंक चेक और कैंसिल चेक के बारे में, कि ब्लैंक चेक कैसे इशू करें और कैंसिल चेक कैसे करें।